वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। ओनली सॉल्यूशन प्रोवाइड करना मेरा एम नहीं है, ठीक है। आई वांट टू डेवलप योर इनर कॉन्सेप्ट, डीप कॉन्सेप्ट। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द वीडियो इन डिटेल्स। जिन बच्चों को आता है दे कैन स्किप, दे कैन सी दिस वीडियो इन फास्ट फॉरवर्ड मोड, एंड इफ यू हैव गॉट समथिंग दैट यू डोंट नो, आप वीडियो को धीरे धीरे देख सकते हैं, बिकॉज आई विल गिव यू रीजन व्हाई स्टूडेंट नीड्स टू थिंक इन सच डायरेक्शन सो दैट ही और शी कैन सॉल्व क्वेश्चन इजिली। क्वेश्चन वो नहीं है जो मैं आपको सॉल्व करवा दूं, सॉल्यूशन वो नहीं है जो मैंने आपको बता दिया आपने सॉल्व कर लिया, दैट इज नॉट सॉल्यूशन। वंस अगेन, सॉल्यूशन वो है कोई अनजान क्वेश्चन आप सोच ले, मेरी जीत तभी है कोई अनजान क्वेश्चन, अननोन क्वेश्चन आपके सामने आए और आपके पास कुछ कहने के लिए हो कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, दैट बट दैट इज वेरी मच दैट विल बी डन इफ, तभी होगा इफ यू स्टार्ट थिंकिंग इन कॉन्सेप्चुअल मैनर। तो देखते हैं अभी हमारा क्या टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। क्या है हमारा टॉपिक? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ऑन नंबर लाइन, एंड फोर एनएल नंबर लाइन कर दिया मैंने, नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। हमको पता है नेचुरल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, होल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, इंटीजर भी रियल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर भी, रैशनल नंबर मतलब क्यूब भी रियल नंबर होते हैं, और इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि अच्छा ये सारे नंबर क्या होते हैं? ये सारे नंबर होते हैं रियल नंबर, जिसको हम आर से दिखाते हैं। ये सारे नंबर हमको नंबर लाइन पे दिखाने हैं। तो नंबर लाइन एक्चुअल में देखा जाए तो क्या है? आ स्ट्रेट लाइन इन विच नंबर हैज बीन इंडिकेटेड। तो हमको नेचुरल नंबर तो दिखाते आए हैं, भाई ये नंबर था, ये नंबर लाइन थी, ये नंबर लाइन थी, ठीक है, ये नंबर लाइन थी, ये 1 था। अब हमने इक्वल डिस्टेंस पे 2 रखा, फिर इक्वल डिस्टेंस पे 3 रखा, फिर इक्वल डिस्टेंस से 4 रखा, 5 रखा। तो ये तो हमने दिखा दिया। अच्छा, हमने थोड़ा इसको इधर एक्सटेंड किया, हमने थोड़ा इसको इधर एक्सटेंड किया और यहाँ पे 0 ले लिया, इन होल नंबर भी दिखा दिए। हमने थोड़ा इधर एक्सटेंड किया, -1, -2, -3। हमने यहाँ पे क्या क्या दिखा दिए? ये भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया। अब मैं अगर क्यू की बात करूं तो क्यू हमको पता है दो नंबरों के बीच में, दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये 3/2 ना, यहाँ की बात करूं तो कितना आएगा? 7/4, सॉरी 5/4। यहाँ की बात करूं तो 7/4, एक नंबर तो आएंगे, ठीक है। और इसके बीच में कई नंबर होने वाले हैं, मतलब दो नंबरों के बीच में कई सारे नंबर होने वाले हैं, कई सारे नंबर होने वाले हैं। यहाँ पे कहीं पे भाई 95/2 भी आएगा। 95/2 कितना हुआ? 40, कितना हुआ? 40, यस 47.5। मतलब जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको भी दिखा सकते हैं, ठीक है, उनको भी दिखा सकते हैं।
अब क्वेश्चन उठता है, भाई ये भी कवर कर दिया, ये भी कवर कर दिया, लेकिन क्वेश्चन उठता है √2। √2 की वैल्यू तो फिक्स ही नहीं है। √2 को हम कैसे दिखाएंगे? √3 को हम कैसे दिखाएंगे? नंबर लाइन पे। तरीका तो ये था ना, हमने एक नंबर लाइन बनाया, हमको क्या दिखाना है? हमको 7/2 दिखाना है। 7/2 दिखाना है, तो 7/2 क्या होता है? 3.5। हमने एक लाइन बनाई, यहाँ पे, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और हमने यहाँ पे 7/2 दिखा दिया। तो सारे कवर हो गए ना इसमें, हैं? इधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन √2 कैसे दिखाएंगे? √2 का तो डिस्टेंस हम स्केल पे नाप ही नहीं सकते, हमको पता ही नहीं, तरीका ही नहीं कुछ। तो अब क्वेश्चन क्या होता है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, उनको हम किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं, किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं। लेकिन इर्रेशनल नंबर को कैसे दिखाएंगे? तो इर्रेशनल नंबर को दिखाने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है। देखते हैं कि हमको अगर डिस्टेंस मेजर हो जाए, डिस्टेंस मेजर हो जाए तो हम दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं कैसे? देखो, हम यहाँ पे किसकी हेल्प लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे इसकी हेल्प लेने वाले हैं। बोलोगे कैसे हेल्प लेंगे इसकी? इसकी हेल्प कैसे लेंगे? इसकी हेल्प ऐसे लेंगे कि हमको पता है, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है इस जो कि ABC है, ठीक है, और AC को हम कैसे लिखते हैं? AC को लिखते हैं AB² + BC², ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे बनाता हूं, जिसकी एक साइड 1 है, दूसरी साइड 1 है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये साइड क्या 1² + 1² मतलब +1 मतलब क्या √2 नहीं आएगी? पाइथागोरस थ्योरम ये लिख दी मैंने। अगर आएगी कि नहीं आएगी? सिमिलरली अगर ये ट्राइंगल में ऐसे बनाता हूं, एक 2 है, एक 1 है, तो क्या ये साइड 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 1 + 4 क्या √5 नहीं आएगी? मतलब हम कुछ इस चीजों का यूज करने वाले हैं, हम कुछ इस चीज का यूज करने वाले हैं, ठीक है, हम कुछ इस चीज का यूज करने वाले हैं। तो देखो ऐसे कैसे, देखो इसके भी 2-3 मेथड में बताऊंगा आपको, ठीक है, 1-2 मेथड। देखो कैसे, हमने नंबर लाइन बनाई, ये 0, ये 1, ये 2 और ये -1, ठीक है। तो क्या स्टेप हुआ? पहला, मेक नंबर लाइन। अच्छा, नंबर लाइन में आपको ये चीज तो पता है कि जो ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, ये यूनिट डिस्टेंस होता है। क्या होता है? यूनिट डिस्टेंस और बराबर भी होता है, यूनिट डिस्टेंस भी होता है, मतलब 1 यूनिट। क्या होता है ये? 1 यूनिट। ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। मतलब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर का होगा या 1 किलोमीटर का होगा। जैसे हमारी जो रोड होती है, रोड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ नंबर लाइन। माइलस्टोन्स लगे हैं 1-1 किलोमीटर पे, तो अच्छा एग्जांपल हो गया नंबर लाइन का। तो ये हो गया। अब मैंने नंबर लाइन बनाई, ठीक, मेक नंबर लाइन। दूसरा, एट जीरो मेक परपेंडिकुलर। एट जीरो मेक परपेंडिकुलर। देखो, एट 0 पे मैंने एक परपेंडिकुलर बना दी, ठीक है, ठीक। थर्ड स्टेप,
टेक ए ऑन परपेंडिकुलर सच दैट जो हमारा, अगर ये जो OA है, OA वो कितना हो जाए 1 यूनिट एट O। इसको मैं, ये तो 0.0 है, इसको अगर मैं नाम दे देता हूं O, ठीक है, इसको नाम दे देता हूं O, ठीक है। अच्छा ये 0 भी है, एट O 0 भी है, ठीक है। नाम मैं कलर से दे देता हूं, कलर से। ये पॉइंट O है। अब इस परपेंडिकुलर पे एट A सच दैट 1 यूनिट, OA क्या हो गई 1 यूनिट हो गई, OA क्या हो गई 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया, OA 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया। अब आप देखना, फोर्थ ज्वाइन A to 1, और 1 को अगर मैं नाम देता हूं B, और B कुछ भी नाम दे सकते हो, चाहे 1 पे ज्वाइन करो चाहे B पे ज्वाइन करो, ठीक है। चलो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन किया हमने ये। अब आप देखो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट चेंज कर दूं, अब आप देखो हमारा जो OB है वो भी 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, और OA भी 1 यूनिट है। तो इस फॉर्मूले से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप इसको यहां चिपका सकते हैं। क्या लिखेंगे फिफ्थ में क्या लिखेंगे, मेजर AB, मेजर लिखेंगे, मेजर AB एंड मार्क ऑन नंबर लाइन। ये चीज हो गया 5वां स्टेप। मेजर AB, मेजर कैसे करेंगे, कंपास लेंगे, मेजर AB विद द हेल्प ऑफ कंपास। आपने कंपास का पॉइंट यहां रखा और ये डिस्टेंस मेजर कर लिया, ये डिस्टेंस मेजर कर लिया, एंड मार्क ऑन नंबर लाइन। मार्क ऑन नंबर लाइन का क्या मतलब हुआ, मार्क ऑन नंबर लाइन का मतलब हुआ कि आपने कंपास का पॉइंट यहां रखा, पेंसिल यहां रखी और कंपास उठाया, उसके बाद कंपास का पॉइंट यहां रखा और यहाँ पे कंपास को यही डिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया। तो जो ये डिस्टेंस आया दैट इज √2। और अगर ये लिखने की जरूरत तो है नहीं, ये लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, ये जो तो समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये समझाने के लिए लिखा हुआ है। आप फिर भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल पास में लिख दें 1 यूनिट, और ये भी 1 यूनिट, छोटा सा। लेकिन हमको डिस्टेंस तो ये मेजर करना था, ये डिस्टेंस दैट इज √2, ठीक है। ये पूरा तो एक प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या करना है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे याद करके बैठे होंगे कि ऐसे ही डायग्राम बनेगा। कहने क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है, यहां देखना, मैंने नंबर लाइन बनाई, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ठीक है। ये नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे मैंने ये परपेंडिकुलर बनाई, ये मैंने पॉइंट लिया, मैंने इस तरफ ना जोड़ के मैंने इस तरफ जोड़ दिया, मैंने उस तरफ ना जोड़ के इस तरफ जोड़ दिया, तो और फिर मैंने ये मेजर किया और ये डिस्टेंस लगा दिया। कोई बच्चा ऐसा कर रहा है, रटना नहीं है, देखो पूरा कॉन्सेप्ट, हमको ये डिस्टेंस लेना है, और हमने कर दिया। एक मेथड ये हो गया, चाहे इधर बनाए चाहे इधर बनाए, ठीक है। अभी थोड़ा और अच्छा लगेगा कि थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। मोस्ट बुक्स में ऐसा दे रखा है, आप ऐसे भी कर सकते हो। एक दूसरा तरीका जो बुक्स में आपको नहीं मिलेगा लेकिन सही वो भी है, सेकंड मेथड हो गया। अगर मैं थर्ड मेथड की बात कर रहा हूं, आपने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया ABC, ट्राइंगल क्या बनाया, या AOB सच दैट AO इज 1 यूनिट, OB इज 1 यूनिट, ठीक है। और
फिर ए बी फाइंड आउट किया, ए बी कितना आ गया √2 आ गया। अब आपने नंबर लाइन बनाई, ये नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन ये 0 है, ठीक है, ये 0 है और 1 तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ये 2 है, ये 3 है, ये नंबर लाइन बना दिया आपने, डिस्टेंस तो आपको करना पड़ेगा। अब क्या है, आपने कंपास से ये मेजर किया और मेजर करने के बाद आपने यहां से रख के ये डिस्टेंस इसके ऊपर लगा दिया। देखो ये भी तरीका है। अब ज्ञात करने की क्या जरूरत है? इज इट नेसेसरी टू लर्न मेक अ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ABC in which OA is 1 centimeter and OB is 1 centimeter, 1 unit हो गया। Now with the help of Pythagoras theorem we will calculate AB. So with the help of Pythagoras theorem AB is, ठीक, now make a number line such that its distance between two number is इक्वल टू OA एंड OB, इनके बराबर का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी तो √2 कर रहे होंगे। अच्छा, और उसके बाद मेजर AB और यहाँ पे पुट कर दो। अब इस क्वेश्चन में अगर प्रूविंग क्या आती है, अगर यहाँ पे प्रूफ आता है इस क्वेश्चन में, देखो क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया है। अब किसको क्या पता कि कैसे, कि ये डिस्टेंस क्यों है, ये डिस्टेंस तो आपने ऐसे कर दिया है, किसको क्या पता है √2 आएगा। तो आप यहाँ प्रूफ लिखेंगे और इन ट्राइंगल AOB ये चीज दिखा देंगे। क्या, इन ट्राइंगल AOB, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं AB की बात करता हूं, इसको क्या लिखेंगे OA, इसको लिखेंगे OB। देखो इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB, AB इज दिस, तो क्या हो जाएगा AOB। ये चीज आप यहाँ पे चिपका देंगे। ये एक तरीका हो गया √2 प्लॉट करने का। हर तरीके से बता रहा हूं मैं किस तरीके से चीजें हो रही हैं। अच्छा, अब अगर मुझे √3 प्लॉट करनी पड़े, √3, ध्यान से देखना, √3, अगर ये √2 था, अगर मुझे √3 प्लॉट करना पड़े, √3, तो कुछ आइडिया है? देखो √3 प्लॉट करना पड़ेगा तो मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, मुझे ट्राइंगल चाहिए होगा जिसमें एक साइड √2 हो, एक साइड √2 हो, ठीक है, एक साइड √2 हो और एक साइड √2 हो और एक साइड 1 हो। कैसे? देखो अगर मैं ट्राइंगल प्लॉट करता हूं POR, तो अब आप देखो PR की वैल्यू क्या होगी, विद दिस PR की वैल्यू होगी 1 स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 + 2 दैट इज √3। आप देखो अगर मेरे पास इस तरीके की चीज आ जाए तो ये √3 हो जाएगा, ठीक है। एक √2 हो, √3 हो, तो √2 तो हम बना ही नहीं सकते हैं, √2 तो हम स्केल से मेजर ही नहीं कर सकते हैं। तो √3 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे पहले √2 बनाना पड़ेगा और √2 तो मैं डायरेक्ट ये स्टेप में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मेक नंबर लाइन और उसके बाद क्या करूंगा, यहां से, क्योंकि √3 प्लॉट करना है, मैं यहां से क्या करूंगा, अगर √3 करना हो तो मेक नंबर लाइन और दूसरा मेक right triangle AOB such that AB is √2। देखो डायरेक्ट, क्योंकि मुझे √3 करना है मैंने, क्योंकि अगर आप √3 कर रहे हो तो √2 तो आपको आना ही चाहिए। अच्छा, अब यहां पे तीसरा पॉइंट, एट A ड्रॉ परपेंडिकुलर, मेक परपेंडिकुलर and take point C such that AC is what 1 unit। तो देखो मैंने क्या बोला, एट ए पे मैं
ए पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ए पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। सो एट ए मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी और यहां पे मैंने पॉइंट ले लिया सी। तो देखो ये 1 यूनिट है और ये √2 यूनिट है। अगर मैं ज्वाइन करता हूं बीसी को, अगर मैं फोर्थ ज्वाइन बीसी, अगर मैं बीसी को ज्वाइन करता हूं, अब आप देखो ज्वाइन बीसी, उसके बाद पांचवा पॉइंट मेजर बीसी एंड मार्क बीसी एट नंबर लाइन। ठीक है, मैंने मेजर किया और मेजर करने के बाद मैंने यहां पे पॉइंट रखा और तो जो √3 आएगा वो ये आएगा। अगेन आप अगर देखो जो ट्रायंगल बना है मेरे पास ट्रायंगल बना है, प्रूफ की बात होती है, अगर प्रूफ की बात होती है तो इन ट्रायंगल ABC AC इज व्हाट, मैं इसको दोबारा नाम दे देता हूं, क्या कर देता हूं, ट्रायंगल जो हमारा ABC, देखो ABC ये नाम दे दिया मैंने ABC। तो AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये डाउट है कि √2 का स्क्वायर था, 2 कैसे आ गया, तो बेटा रूट का मतलब ये होता है और इसके ऊपर चढ़ी है पावर, तो देखो 2 आ रहा है, ठीक है, ये 2 आ रहा है। तो अब ऐसे ये √3 का भी प्लॉट हमने कर दिया। अगर मैं √4 का प्लॉट करना चाहूं तो मैं सी से एक परपेंडिकुलर डालूंगा, 1 यूनिट लूंगा, 1 यूनिट यहाँ पे पॉइंट डी लूंगा और उसके बाद जब मैं बीडी को ज्वाइन करूंगा, तो बीडी क्या आएगी, यहीं पे देख लो, ये 1 यूनिट और ये √3 यूनिट। तो अब आप डिसाइड करो बीडी क्या ये आने वाली है, बीडी, लेकिन 2 तो हम डायरेक्ट ही प्लॉट कर सकते हैं, इस तरीके से भी 2 आएगा, इस तरीके से भी। तो ये मैंने आपको एक सेंस डेवलप किया है, अदरवाइज आपकी जो कॉपी बुक में दो एक्सरसाइज में केवल किसको दिया गया है प्लॉट करने के लिए दिया गया है √5 को दिया गया है, ठीक है। तो √5 के लिए हमें ऐसा ट्रायंगल चाहिए, तो √5 मैं करके दिखाऊंगा जल्दी से। √5 को कैसे कर सकते हैं हम लोग, √5 को कैसे कर सकते हैं, तो देखो √5 के लिए मुझे ये ट्रायंगल चाहिए, √5 के लिए मुझे ये वाला ट्रायंगल चाहिए, कैसे कि जिसमें देखो अब ये ट्रायंगल चाहिए √5 के लिए, √5 के लिए मुझे ये वाला ट्रायंगल चाहिए। तो देखते हैं क्या करेंगे। पहला स्टेप, नंबर लाइन बनाई, ये 0, अच्छा इसको इस तरीके से करते हैं, -1 -2 1 2। ये क्लियर हो चुका है, मैं ट्रायंगल चाहे इधर बनाऊं या ट्रायंगल इधर बनाऊं, तो इस बार मैं ट्रायंगल इधर बनाऊंगा नेगेटिव की तरफ, क्योंकि हमको डिस्टेंस का से मतलब है। तो अब क्या है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन बनाने के बाद मैंने यहां परपेंडिकुलर खींची और इस परपेंडिकुलर पे मैंने पॉइंट लिया ए, सच दैट क्या था, 1 यूनिट का, 1 यूनिट डिस्टेंस लिया। अच्छा, अब देखो ये तो है 1 यूनिट डिस्टेंस और ये है 1 यूनिट डिस्टेंस, तो ये अगर मैं, ये 0 है
और यहाँ पे मैं अगर बी ले लेता हूं तो ओ बी क्या 2 यूनिट नहीं हो जाएगा, और ये है 1 यूनिट। तो अगर मैं ए बी को ज्वाइन करता हूँ, ए बी को ज्वाइन करता हूँ, ए बी को ज्वाइन करता हूँ, ये ए अगर मेरा यहाँ पर है, ए बी को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी जो ओ ए है वो 1 यूनिट है और जो ओ बी है वो 2 यूनिट है। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर को इस तरीके से करके √5 आएगी वैल्यू की, ए बी की नहीं आएगी। इट मीन्स मैं क्या करूंगा, कंपास की मदद से, कंपास से लेके मैं ए बी को मेजर करूंगा और कंपास यहाँ रखूंगा और यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा। तो जो ये डिस्टेंस आया है, ये डिस्टेंस आया है, इसको मैं लिखूंगा √5। ये बन गया, ये बन गया। अच्छा, ये ट्रायंगल ऐसे भी बनाया जा सकता है, अगर ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है, कहीं भी बनाया जा सकता है। मैंने ये परपेंडिकुलर ली और ये पॉइंट लिया P, और ये P इस बार कितना यूनिट का है, 2 यूनिट का है, 2 यूनिट का, और मैंने ये ज्वाइन कर दिया और ये पॉइंट मैंने क्या ले रखा है, Q। तो आप देख लो, ये इस बार OP जो है, OP जो है ये 2 यूनिट है, जबकि OQ 1 यूनिट है। किसमें, इन ट्राइंगल POQ में। ये 2 है, ये 1 है, मतलब ये ट्राइंगल ऐसे ही बन सकता है, ये ट्राइंगल ऐसे ही बन सकता है। और तो PQ की वैल्यू कितनी आएगी, PQ की वैल्यू अगेन 1 स्क्वायर, मतलब अगर लिखा जाए OQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, ये √5 आने वाली है। मेजर करेंगे और मेजर करके यहां से √5 हो जाएगा। ये भी तरीका हो गया। ये ट्राइंगल आप अलग बना के, आपने एक ट्राइंगल बनाया है, ये आपने ट्राइंगल बनाया AOB, और एक साइड OA आपने 1 ली, OB आपने 2 ली। उसके बाद तीसरा तरीका, आपने एक ट्राइंगल बनाया AOB सच दैट OA इज 1, OB इज 2। आफ्टर दैट आपने नंबर लाइन बनाई 0 और 1, 2, -1, AB नाप के आपने लगा दिया, ये डिस्टेंस √5। तो तीनों तरीके हैं। इस तरीके में क्या आपको टेक केयर करनी पड़ेगी, जो OA है, OA 1 यूनिट है, वो बराबर होनी चाहिए, ये यूनिट डिस्टेंस बराबर होना चाहिए OA यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि हमने किस तरीके से फिर रैशनल नंबर को प्लॉट किया है। तो अभी के लिए ये मैंने आपको एक थिंकिंग प्रोसीजर दे दिया है। अब आप बताओ कि अगर मुझे √8 को प्लॉट करना पड़े, या √13 को प्लॉट करना पड़े, या √11 को प्लॉट करना पड़े, या √21 को प्लॉट करना पड़े, या √29 को प्लॉट करना पड़े, ये कुछ है, आप अपने तरीके से भी ले सकते हैं। इनको मैं कैसे प्लॉट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस फ्यू टेक्निक्स। दिमाग से सोचो एंड इफ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। इससे बड़े बड़े ऑप्शंस होंगे, उनके लिए भी आप सोच सकते हो। बड़े ऑप्शंस मतलब वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जैसे कि √80 कैसे कर सकते हैं, जैसे कि 101, ठीक है। इतने बड़े नहीं आते, लेकिन आप सोचो कैसे कर सकते हैं। आई होप यू हैव गॉट समथिंग न्यू इन दिस वीडियो and please watch completely for better understanding, because if you need to learn concept, you need to take care each and every part. You should have knowledge of all the possible steps, all the possible methods or solving any question, ठीक है। केवल कॉपी में सॉल्व कर देना ही पढ़ाई नहीं होती। आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन आ रहा है तो हाउ दिस सॉल्यूशन अकर्स, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। आई होप यू हैव गॉट अ फुल conceptual knowledge of number system, or we can say decimal number system, and in that decimal system you know
व्हाट इज रियल नंबर्स। बाय बाय, टेक केयर।